Hello everyone, how are you? I hope you all are fit and fine and doing good at your place. I'm Monica from Adarsh Secondary School, Khaisirgarh. In previous classes, we discussed about exercise 1.3. Today we start exercise 1.0. But before starting exercise 1.0, we clear the rule of form Roman numerals. तो एक्सरसाइज करने से पहले हम जो रोमन न्यूमरल्स के रूल है उनको अच्छे से क्लियर करेंगे, फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे. ओके, फर्स्ट रोमन न्यूमरल्स. लिसन केयरफुली एंड योर अटेंशन इन ओनली योर बुक. One of the earliest system of writing numbers is Roman numeral system. This system still is used in many places. For example, some faces of clothes shows horse on Roman numerals. We use Roman numerals to write a numbers list. Unlike the Hindu Arabic numeral system, Roman numeral system uses 7 basic symbols to represent different numbers. The symbols are as follows. तो इसमें क्या होता है, कई जगह ओनली रोमन नंबर्स का यूज़ होता है. जैसे वॉच के अंदर कई बार देखा है ना आपने, जो क्लॉक के अंदर रोमन नंबर का यूज़ हुआ होता है. कोई लिस्ट बनाने के लिए उससे पहले किसका सीरियल नंबर में क्या यूज़ करते हैं, रोमन नंबर. तो इसलिए हमें रोमन नंबर की अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए. ठीक है, तो रोमन नंबर्स के लिए 7 सिंबल होते हैं. 7 सिंबल कौन कौन से हैं ये देखिए. आई फॉर फर्स्ट. आई यूज होता है 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए. एंड वी रिप्रेजेंट करता है 5 को. एंड एक्स रिप्रेजेंट 10. and L represent 50, C represent 100, D represent 100, D represent, C represent 100, D represent 500 and M represent 1000. okay, first of I represent 1 and 5 represent V represent 5, X represent 10, L represent 50, C represent 100, D represent 500, M represent 1000. ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले तो हमें ये अच्छे से क्लियर करना है, इनको याद रखना है. ठीक है, ये आई किसको रिप्रेजेंट करता है, वी किसको रिप्रेजेंट करता है, ये सब. वी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है हम पे 5 को, एक्स 10 को, एल यूज फॉर 50, C use for 100, D use for 500, M use for 1000. ओके, अब रूल्स टू फॉर्म रोमन न्यूमरल्स. अब इन जो रूल है, जो 7 सिंबल है, इनसे हम किस प्रकार से रोमन नंबर को राइट करेंगे. ठीक है, तो इनके रूल है. सी इट्स रूल. We can form different Roman numerals using the symbols and the following rules. First rule, if a symbol is repeated one after the other, its value is added as many times as it occurs. For example, तो इसमें इस रूल में क्या बोला गया है कि जितने टाइम रिपीट होगा सिंबल उतने टाइम वो वैल्यू ऐड होती जाएगी. जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें दे रखा है आई सिंबल का दे रखा है, जितनी बार आई रिपीट होगा उतनी बार उस नंबर को ऐड करते जाएंगे. ठीक है, तो यहाँ पे कि आई है 3 टाइम, तो 1 आई किसको रिप्रेजेंट करता है, 1 को, तो 3 टाइम 1 ऐड हो जाएगा.
कितना बन गया 3। 3 रोमन नंबर में कैसे राइट करना है, ऐसे। ओके, अभी x है, x x x किसको रिप्रेजेंट करता है, 10 को, 10 + 10, देन वी फाइंड रिजल्ट 20। 20 रोमन नंबर में कैसे राइट करते हैं, x x। ओके, तो फर्स्ट रूल है आपका, जितने टाइम रिपीट करना है, जितने टाइम जो रोमन नंबर की फॉर्म में जो ये डिजिट है वो रिपीट हो रहे हैं, उतने टाइम ऐड करते जाना है, ठीक है। सेकेंड रूल, द सिंबल्स I, X, C and M कैन बी रिपीटेड अप टू मैक्सिमम ऑफ 3 टाइम। जो I, X, C एंड M ये इतने सिंबल है ना, 4, 4 सिंबल को ज़्यादा से ज़्यादा हम 3 टाइम ही रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। 3 टाइम से ज़्यादा नहीं कर सकते रिपीट। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दिए, आई का कितनी बार, 1 के लिए ओनली 1 बार यूज़ करेंगे, 2 के लिए 2 बार रिपीट हो गया, एंड 3 के लिए 3 टाइम रिपीट हो गया ये, ठीक है। एक्स का 10 के लिए 1 टाइम्स, 20 के लिए 2 टाइम्स एंड 30 के लिए 3 टाइम्स। सी का 100 के लिए 1 टाइम, 200 के लिए 2 टाइम्स एंड 300 के लिए 3 टाइम्स। अब इससे ज़्यादा हम रिपीट नहीं कर सकते, तो आप बोलोगे 40, ऐसे नहीं कर सकते आप इसको 4 टाइम ऐसे कर दिया, नहीं। पहले हमें क्या करना होगा, 400 कैसे बनाओगे, 400 के लिए हमें क्या लेना होगा, पहले 500 का भी सिंबल है ना यहाँ पे डी, और डी में से हमें माइनस कर देंगे 100, ये। तो ये आपको बनाना अभी पता लग जाएगा किस तरह से इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। एम यूज होता है 1000 के लिए, डबल बार रिपीट हो गया ना ये, तो 2000 के लिए, और ये 3000 के लिए ट्रिपल एम। ओके, तो इस तरह से 3 टाइम ही रिपीट कर सकते हैं 4 सिंबल को। कौन कौन से सिंबल है, I, X, C एंड M को। थर्ड रूल, द सिंबल्स V, L एंड D, पहले जो 4 सिंबल को मैंने 3 टाइम मैक्सिमम रिपीट किया है, अभी कौन से सिंबल की बात कर रहे हैं, V, L एंड D कैन नेवर बी रिपीटेड इन ए रोमन न्यूमरल्स। जो 7 सिंबल है टोटल, इनमें से 4 सिंबल को रिपीट कर सकते हैं 3 टाइम, और ये बाकी जो रिमेनिंग 3 सिंबल है V, L एंड D, इनको रिपीट नहीं किया जा सकता रोमन न्यूमरल्स के अंदर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है यहाँ पे, क्योंकि रूल अगर अच्छे से क्लियर हो जाएंगे ना तो एक्सरसाइज बिल्कुल ईजी है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू ट्राई to understand these rule. Okay, fourth rule, if a symbol with a smaller value is written on the right of a symbol with a greater value, then its value is added to the value of the greater symbols. जो 4th रूल है और 5th रूल है एक दूसरे से अपोजिट है। 5th रूल में क्या है, इफ़ ए सिंबल विद ए स्मॉलर वैल्यू इज रिटन ऑन द लेफ्ट ऑफ ए सिंबल विद ए लार्ज वैल्यू, देन इट्स वैल्यू इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द ग्रेटर सिंबल, फॉर एग्जाम्पल। तो इसमें क्या है, 4th रूल में तो क्या है, स्मॉल वैल्यू, कोई भी स्मॉल वैल्यू अगर हम किसी बिग वैल्यू की लेफ्ट साइड में राइट करेंगे तो क्या होगा, तो उस वैल्यू को उस वैल्यू का ऐड होगा, और कोई भी स्मॉल वैल्यू अगर हम बिग वैल्यू के राइट साइड में, अगर लेफ्ट साइड में करेंगे तो उनका माइनस होगा 5th वाले रूल के अकॉर्डिंग, और अगर उनका राइट साइड में यूज़ करेंगे तो उनका ऐड होगा। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल देखो,
एक्स है, एक्स के अगर हम लेफ्ट साइड में राइट साइड के अंदर यूज़ करें, जैसे ये यूज़ किया हमने, ठीक है, राइट साइड के अकॉर्डिंग तो अगर यूज़ करें तो क्या होना चाहिए, राइट साइड ये रहा। इफ ए सिम्बल्स विद स्मॉलर वैल्यू के सिंबल यहाँ पे कौन कौन से है, ये जो सिंबल है फर्स्ट को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो क्या स्मॉल वैल्यू के नंबर है। तो इनको अगर लेफ्ट साइड में यूज़ कर रहे हैं हम तो माइनस होगा, बट यहाँ पे राइट साइड में यूज़ करें, ये वाली साइड कौन सी होती है, इधर वाली राइट साइड। तो यहाँ पे राइट साइड में यूज़ कर रहे हैं हम, तो क्या होगा इनका, तो प्लस करना है इनको, ओके। तो राइट साइड में ये 10 + 1 + 1 कितना हो गया, 12, ओके। ये अच्छे से क्लियर हुआ क्या आपका, एक बार और सुनो। अगर स्मॉल सिंबल राइट साइड में यूज होते हैं, जैसे यहाँ पे एक्स, ये क्या है, बिग सिंबल, ठीक है, ये बिग नंबर है, और स्मॉल नंबर यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है, आई की फॉर्म में है जो हो। तो ये राइट साइड में, यहाँ पे ये वाली साइड कौन सी होती है, राइट साइड। तो ये राइट साइड में यूज़ हो रहा है, तो क्या करना है, ऐड करना है, प्लस करना है इसको। ये 10 1 + 1 कितना हो गया, 12। अगर ये सिंबल अगर लेफ्ट साइड में यूज़ हो रहे हैं, जैसे एक्स इधर वाली साइड लग रही है ये, तो क्या हो जाएगा, माइनस करना है इसको, ये 10 - 1 हो जाएगा। लेफ्ट साइड में हो तो माइनस करना है, और राइट साइड में हो तो प्लस करना है, ओके। तो ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 10 - 1 9, 9 के लिए लेफ्ट साइड में यूज़ करेंगे, और 12 के लिए तो ये सब क्लियर हुआ। जैसे अभी और एग्जांपल देखो, 60 के एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है इसने। एल किसको रिप्रेजेंट करता है, 50 को। तो इसके राइट साइड में हमने लगा दिया एक्स, ओके। तो राइट साइड में एक्स लगाया है, एल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 50 को, और राइट साइड में लगाया है तो क्या होगा, प्लस एक्स है किसको रिप्रेजेंट करता है, 10 को, तो क्या हो गया, 60। अगर यही हम लगाते एल इस वाली साइड एक्स लगाते तो क्या हो जाता, 50 - 10 40 हो जाता है ये, ठीक है। और रूल्स में क्या रिमेंबर रखना है हमें, नो दैट, ये देखो, द सिंबल VL and D आर नोट, आगे क्या दे रखा है इसमें, द सिंबल VL and D आर नेवर रिटर्न टू द लेफ्ट ऑफ ए सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू। ग्रेटर वैल्यू के लेफ्ट साइड में VL and D का यूज़ नहीं करना। VL D के बारे में आपको 2 रूल्स याद रखने हैं हमेशा, ठीक है। एक तो क्या है कि VL and D को रिपीट नहीं किया जा सकता, और दूसरा इनको लेफ्ट से बिग वैल्यू के लेफ्ट साइड में यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। हम ऐसे नहीं कर सकते, जैसे फॉर एग्जांपल हमें लिखना है 15, ओके, 15 राइट करना है हमें, तो हम ऐसे राइट नहीं कर सकते। हम 15 को कैसे लिख सकते, एक्स और 5 का V, ये हो गया, ये क्या हो गया, 15। तो इसको ऐसे नहीं राइट कर सकते, ये 20 हो गया, 20 के इस वाली साइड V कर दिया, लेफ्ट साइड में वैसे तो माइनस होना चाहिए ना, तो 20 माइनस में 5 15, ये भी 15 बनना चाहिए, बट इसको V को लेफ्ट साइड में यूज़ नहीं किया जा सकता यहाँ पे, ठीक है। तो VL बिग वैल्यू के लेफ्ट साइड में यूज़ नहीं किया जा सकता इनको, क्योंकि X क्या है, V से बड़ी वैल्यू है ना ये,
क्योंकि v रिप्रेजेंट करता है 5 को और x रिप्रेजेंट करता है 10 को। तो बिग वैल्यू के लेफ्ट साइड में v, l एंड d का यूज नहीं किया जा सकता। ओके, अभी एक्सरसाइज करेंगे तो ये रूल और भी क्लियर हो जाएंगे। लेट्स वी स्टार्ट एक्सरसाइज 1 of राइट द इक्विवेलेंट रोमन न्यूमरल्स ऑफ द फॉलोइंग हिंदू अरबिक नंबर्स। तो इन्हें जो ये नंबर दे रखे हैं इन्हें रोमन न्यूमरल्स की फॉर्म में राइट करना है हमें, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले दे रखा है 15। हाउ कैन वी राइट 15 इन रोमन न्यूमरल्स फॉर्म? See here 15. First we write for 10x and 5 we use v। ये क्या हो गया 15। अभी है 21। 21 कैसे राइट करते हैं? पहले 20 बनाओ, x ये क्या बन गया 20 और 1 के लिए ये सिंबल लगा दिया। 25 कैसे बनाएंगे? x और v लग जाएगा 5 के लिए, क्या हो गया 25। 29 कैसे बनाएंगे? x और 9 के लिए एक यहाँ पे भी आपको एक बात याद रखनी है कि 9 हम ऐसे लिखते हैं 9 को 10 से 1 लेस, तो इसको लेफ्ट साइड में नहीं राइट किया जा सकता, इसको राइट साइड में राइट करेंगे। ये क्या कितना हो गया? ये 20 और ये क्या हो गया 9, तो ये क्या हो गया 29। 10 + 10 और ये 9, 10 + 10 + 9 29। ओके, 38। 30 how can we write 38 in Roman's form? x ये कितना हो गया 38 के लिए, v हो गया 35 और 3 और ऐड कर देंगे तब क्या हो गया ये 38। कैसे राइट किया? ये x रिप्रेजेंट करता है 10 को, 10 + 10 + 10 + 5 और ये 3, तो ये क्या हो गया 38। ओके, अभी 42। तो इस तरह से आपको ये सभी राइट करने हैं। जैसे इसमें देख लेते हैं 95 को कैसे राइट करेंगे? 95, तो इसके लिए 100 वाला सिंबल पहले कौन सा यूज़ करेंगे? 100 वाला सिंबल, क्योंकि ये किसके क्लोज है? अगर 50 के क्लोज कोई क्वेश्चन हुई, कोई नंबर्स हुआ, तो हम L का यूज़ करेंगे, और 100 के क्लोज हुआ तो C सिंबल का यूज़ करेंगे। ओके, तो 100 के लिए पहले C यूज़ किया, ठीक है। अभी क्या बनाना है? ये बन गया हमारा 100, हमें बनाना है 95। ओके, तो इसके लिए 100 में से आप तो ऐसे बोल दो कि 100 में से 5 माइनस कर दें तो क्या बन जाएगा 95। बट v का हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये हमें रूल्स में बताया गया। ये देखो यहाँ पे हमें सीधा दे रखा है कि बिग वैल्यू से लेफ़्ट साइड में v यूज़ नहीं कर सकते हम। ये बिग वैल्यू है ना ये, क्योंकि c 100 का सिंबल है। ओके, तो 100 का सिंबल है तो उसके लेफ़्ट साइड में हम v यूज़ नहीं कर सकते। राइट साइड में कर सकते हैं बट लेफ़्ट साइड में नहीं कर सकते, इसलिए v का यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। इसलिए 95 को हम c और v इसकी फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो कैसे बनाएंगे इसको? तो इसको बनाएंगे, ये रिप्रेजेंट करता है 100 को, ये हमारी होगी 100, ठीक है। तो अभी हमें 90 बना दे। पहले x को तो लेफ़्ट साइड में यूज़ कर सकते हैं ना हम, तो ये बन गया 90, क्योंकि लेफ़्ट साइड में जो भी नंबर राइट करेंगे हम तो उनका माइनस करना होगा वो, तो ये बन गया 90, ठीक है। अभी हमें बनाना है 95, तो v को आगे तो यूज़ कर सकते हैं ना लेफ़्ट
राइट साइड में तो यूज़ कर सकते हैं, लेफ्ट साइड में यूज़ नहीं किया जा सकता बिग वैल्यू के, बट इन राइट साइड में तो यूज़ कर सकते हैं, इसलिए ये बन गया 95। ये 100 माइनस इस वाली साइड में है, लेफ्ट साइड में है तो -10, फिर इस वाली साइड में है, राइट साइड में है तो प्लस करना होगा 5। कितना हो गया 90, ये +5 तो 95। ओके, तो ये सभी रूल्स आपको याद रखने हैं कि कहाँ पे क्या करना है हमें। VLD को बिग वैल्यू के लेफ्ट साइड में यूज़ नहीं कर सकते। ओके, और इनको रिपीट भी नहीं किया जा सकता। तो 95 को ऐसे नहीं बना सकते, करेक्ट है इसका ये। अभी इसकी टेबल बनाई हुई है मेरी, ये देखिए। ये रही फर्स्ट, तो इसमें सभी सिंबल्स को रोमन न्यूमरल्स की फॉर्म में बनाया गया है। जैसे 265 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 265। तो 200 के लिए, 100 के लिए C, 200 के लिए CC। अभी बनाना है हमें 65 कैसे बनाएंगे, 65 के लिए पहले 50 के लिए L सिंबल हो गया L, ठीक है। ये क्या बन गया 100 200 और L 50 का सिंबल है। ओके, अभी हमें कितना चाहिए 250 तो बन गया, अभी हमें चाहिए पहले 60 बनाना है इसको। ये क्या बन गया 60, 50 से 10 प्लस कर दिया 60 बन गया। अभी 5 और चाहिए, तो 5 के लिए V सिंबल। ओके, ये क्या बन गया 100 प्लस 100 प्लस 50 प्लस 10 प्लस 5, ये कितना हो गया 65, 265। ओके, अभी इसमें 395 कैसे राइट करेंगे। 300 के लिए CC और 95 के लिए पहले 100 में से माइनस करेंगे 10 और प्लस करेंगे 5, तो ये क्या आ गया 395। ओके, अब इसमें दे रखा है ये 900 सिंपल है। 900 के लिए क्या करेंगे, पहले 1000 लिख, क्योंकि ये 1000 के क्लोज है ना 900 किसके क्लोज है 1000 के क्लोज है, तो पहले 1000 वाला सिंबल होता है M। ओके, तो ये हो गया 1000 में से कितना माइनस करना है 100 माइनस करना है हमें, तो 100 माइनस करेंगे तो C को तो लेफ्ट साइड में राइट किया जा सकता है, तो ये क्या हो गया 900। ओके, अभी इसमें ये 1100 को कैसे करेंगे, हाउ कैन वी राइट 1100 इन न्यूमरल फॉर्म, रोमन न्यूमरल फॉर्म। 1100 M हो गया 1000 के लिए, M किसके लिए होता है 1000 के लिए, तो अभी ये हमें दे रखा है पार्ट टी पार्ट है ये। ओके, तो ये क्या है 1s 10s 100 1000 1100, तो इसको हमें रिप्रेजेंट करना है रोमन न्यूमरल्स की फॉर्म में। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, M हो गया 1000 के लिए। ओके, 1000 हमें 1000 में कितना 100 प्लस करना है, 1000 प्लस
100, तब क्या बन जाएगा 1100, ओके। तो इसको 100 के लिए इसमें ऐड कर देंगे C, तो ये हमारा रिप्रेजेंट हो गया इन रोमन न्यूमरल्स फॉर्म में, ओके। अभी सेकंड पार्ट में अगर हमें सभी पार्ट में किसी में कोई प्रॉब्लम आए तो आप मेरे से टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हैं और कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, ओके। सेकंड पार्ट में हमें करना है राइट द इक्विवेलेंट हिंदू अरबिक नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग रोमन न्यूमरल्स। अब इनको हिंदू अरबिक की फॉर्म में करना है कन्वर्ट, ओके। जैसे यहाँ पे दे रखा है एक्स डबल एक्स और 3, दिस रिप्रेजेंट 10 एंड दिस रिप्रेजेंट 10 प्लस ये 3, कितना हो गया 23, ओके। नेक्स्ट एक्स 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 आई, कितना हो गया 31, ओके। एक्स एल रिप्रेजेंट करता है 50 को, 50 लेफ्ट साइड में एक्स है तो क्या करेंगे, बिग वैल्यू की लेफ्ट साइड में हो तो माइनस करना है, ओके। यहाँ पे एक्स कौन सी साइड में है, पर यहाँ पे क्या है स्मॉल वैल्यू है आई, तो इसलिए ऐड करना है इनको। इसमें बिग वैल्यू के लेफ्ट साइड में है तो हमें क्या करना है, माइनस करना है। 50 माइनस 10 क्या हो गया 40। नेक्स्ट हम पार्ट करेंगे डी। एक्स रिप्रेजेंट 10, फर्स्ट हमें क्या देखना है, बिग वैल्यू। इस नंबर में सबसे बिग वैल्यू किसकी है, एल की, तो सबसे पहले राइट करेंगे 50 को, ठीक है। एक्स लेफ्ट साइड में है तो माइनस, फिर ये रिप्रेजेंट करता है 4 को, तो ये कितना हो गया 40 प्लस 44, ओके। अभी एल रिप्रेजेंट करता है 50 को और ये 54 प्लस 4 54। नेक्स्ट एल एक्स 111 50 प्लस 10 प्लस 3 63, ओके। जी पार्ट में क्या है 50 प्लस ये 10 के साइन है 2 साइन है 20 प्लस 6 का सिंबल, कितना हो गया 76। नेक्स्ट देखिए ये सी एक्स, सी किसको रिप्रेजेंट करता है 100 को, 100 200 और ये 210, ओके। सी डी रिप्रेजेंट किसको करता है, डी रिप्रेजेंट करता है 500 को। इसमें से माइनस कितना करना है, इस वाले बिग वैल्यू के लेफ्ट साइड में हमें दे रखा है स्मॉल वैल्यू दे रखी तो माइनस करना है सी को, तो 100 माइनस 500 माइनस में 100 कितना आ गया 400, ओके। सी डी का अच्छे से क्लियर करिए कंसेप्ट। डी रिप्रेजेंट करता है किसको, कैन यू नो, यस, डी रिप्रेजेंट कर रहा है 500 को। तो बिग वैल्यू के लेफ्ट साइड में स्मॉल वैल्यू दे रखी है तो माइनस करेंगे 100, सी का सिंबल कितना आ गया 400, ओके। तो इस तरह से सेकंड पार्ट आपको कंप्लीट करना है। ये यहाँ पे सॉल्यूशन इसका दिया हुआ है सभी का। एच पार्ट में कैसे करोगे, एच पार्ट
L else use for 50 and triple, x use for 30 and 1 use for I use for 1. कितना हो गया 81. ओके. थर्ड क्वेश्चन में शो दैट ईच ऑफ द फ्लोइंग इन मीनिंगलेस गिव रीजन इन ईच केस. तो रीजन इसके हिंट में दे रखा है. इसमें मीनिंगलेस कैसे है ये हमें बताना है कि ये करेक्ट नहीं है. ये कैसे करेक्ट नहीं है. फर्स्ट हमें दे रखा है सी रिप्रेजेंट करता है 100 को, बट इसके लेफ्ट साइड में बिग वैल्यू के लेफ्ट साइड में वी दे रखा है. तो वी एल और डी ये हमने रूल में पढ़ा था कि बिग वैल्यू के लेफ्ट साइड में यूज़ नहीं करते इनका. तो फर्स्ट अपना क्या है, ये रॉन्ग है. इस तरह से हम रोमन नंबर में नहीं राइट कर सकते. ओके. तो इसका रीज़न क्या है कि बिग वैल्यू के जो लेफ्ट साइड में वी एल एंड डी को रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता. सेकंड वाले में आई और एल दे रखा है यहाँ पे. इसका रीजन यहाँ पे दे रखा है आई कैन बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम वी एंड एक्स. इसका रीजन है कि एल में से सब्ट्रैक्ट ओनली आई को नहीं किया जा सकता, ओनली वी एंड एक्स से ही सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है आई को. ओके. एल में से नहीं किया जा सकता. थर्ड वाले का क्या रीजन है, वी ट्रिपल आई विथ वी एल एंड डी आर नेवर सब्ट्रैक्ट, क्योंकि वी को माइनस नहीं किया जा सकता लेफ्ट साइड में. डी वाले में क्या दे रखा है, एक्स ये दे दिया. फिर एक्स आई. तो ये भी मैंने पहले आपको बताया है कि एक्स आई जो 9 का सिंबल है इसको राइट साइड में ही यूज करना है, लेफ्ट साइड में यूज इसका नहीं किया जा सकता. तो ये भी यहाँ पे मीनिंगलेस है. हम ऐसे लिख सकते हैं इसको 10 और फिर 9 का यूज ऐसे राइट साइड में, लेफ्ट साइड में 9 का यूज़ नहीं करना. ओके. तो ये भी फोर्थ वाला भी मीनिंगलेस है. ये रहा यहाँ पे रीजन इसका दे रखा है 9 कैन नॉट अकर्स टू द लेफ्ट ऑफ एक्स के लेफ्ट में 9 का यूज़ नहीं किया जा सकता. तो इस प्रकार आपकी ये एक्सरसाइज 1 पॉइंट अब कंप्लीट होती है. इसको कंप्लीट करनी है आपको. अच्छे से रूल क्लियर करोगे रोमन न्यूमरल्स के, फिर उसके बाद में एक्सरसाइज टेबल की फॉर्म में बनाओगे. इट्स योर होमवर्क. ओके स्टूडेंट्स.